हेलो दोस्तों, मैं सुनीशा ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सुनीशा VVMHP में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हिमाचल प्रदेश के हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। ये जो दर्रे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ साथ में समझिएगा और लिखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग दर्रों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंबा के जो प्रमुख दर्रे हैं, तो उनको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम ऊपर, एक है पादरी दर्रा। जो हमारा पादरी दर्रा है ये हमारा जम्मू कश्मीर और चंबा के बीच में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर और चंबा के बीच में कौन सा दर्रा है, तो हो गया हमारा पादरी दर्रा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद दूसरे अन्य दर्रे की बात करें तो एक हो गया हमारा चीनी दर्रा। जो हमारा चीनी दर्रा है ये चंबा जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। जो हमारा एक हो गया साच दर्रा और दराटी दर्रा, इन दोनों को ध्यान से साथ में याद रखिएगा। जो हमारा साच दर्रा है और दराटी दर्रा है ये चंबा और पांगी के बीच में है। जो चंबा का पांगी है और चंबा और पांगी के मध्य में साच दर्रा और दराटी दर्रा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। पहले हमने बात की पादरी दर्रा। जो हमारा पादरी दर्रा है ये हमारा जम्मू कश्मीर और चंबा के मध्य में स्थित है। उसके बाद चीनी दर्रा ये चंबा में है और सांच दर्रा दराटी दर्रा चंबा और पांगी के बीच में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बसोदन दर्रा। बसोदन दर्रा या सोदन दर्रा, इसकी हम बात करें तो ये चंबा और भटियात के मध्य में, चंबा की जो भटियात तहसील है और चंबा के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है, तो ये बीच में पड़ता है हमारा बसोदन दर्रा या सोदन दर्रा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा और भटियात के बीच में कौन सा दर्रा है, तो वो हमारा बसोदन दर्रा। तो पादरी दर्रा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और चंबा के मध्य। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है हमारा चंबा का ये जो इलाका है, ये हमारा भरमौर चंबा का, ठीक है। हम आप देखेंगे चंबा के भरमौर और लाहौल स्पीति के लाहौल के मध्य में जो दर्रे हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिफ्टिंग दर्रा। जो हमारा शिफ्टिंग दर्रा है ये हमारे चंबा के भरमौर और लाहौल स्पीति के लाहौल के मध्य है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एक हो गया हमारा शिफ्टिंग दर्रा, दूसरा हो गया हमारा दुग्गी दर्रा। शिफ्टिंग दर्रा, दुग्गी दर्रा, दंगल दर्रा, कालीछो दर्रा और छोबिया दर्रा, एक हो गया हमारा कुगती दर्रा। इनको याद रखिएगा। जो हमारे 1 2 3 4 5 6 जो ये 6 दर्रे हैं ये हमारे चंबा के भरमौर और लाहौल स्पीति के लाहौल के मध्य स्थित है। इनमें से कालीछो, छोबिया, दंगल, कुगती, दुग्गी, शिफ्टिंग, ये 6 के 6 दर्रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। एक हो गया हमारा शिफ्टिंग दर्रा, दुग्गी दर्रा, कुगती दर्रा, कालीछो दर्रा, छोबिया दर्रा और दंगल दर्रा, ये हैं हमारे भरमौर और लाहौल के मध्य में जो प्रमुख दर्रे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे भरमौर और कांगड़ा के मध्य में, ये हमारे 2 दर्रे लगते हैं हमारे कांगड़ा और भरमौर के मध्य। एक हो गया निकोरा दर्रा और एक हो गया इंद्राहर दर्रा। इंद्राहर दर्रा और निकोरा दर्रा ये चंबा के भरमौर और कांगड़ा के मध्य हैं 2 दर्रे प्रमुख, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो हमने ये देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी चंबा और कांगड़ा के बीच में लगते हैं प्रमुख दर्रे, उनको देखें। जो हमारा सबसे प्रमुख है 2 दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच में लगता है वो भीम घसूतड़ी दर्रा। जो हमारा भीम घसूतड़ी दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दर्रा है। इसकी हाइट की बात करें तो 5440 या 5440 मीटर इसकी हाइट है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दर्रा है भीम घसूतड़ी दर्रा। पड़ता किसके बीच में है, चंबा और कांगड़ा के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अन्य जो दर्रे हैं कांगड़ा और चंबा के बीच में लगते। एक हो गया हमारा तेलंग दर्रा, एक हो गया बारू दर्रा
एक तामसर दर्रा और दूसरा हो गया जालसू दर्रा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा तामसर और बारू दर्रा। ये पूछा जाता है कि कांगड़ा और चंबा के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है। तो एक हमारा बारू हो गया, ऑप्शन में ज्यादातर बारू होता है तो बारू को याद रखिएगा और तामसुर को भी याद रखिएगा। कभी कभी ये तेलंग और जालसू ये भी पूछ लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप लोग। तो बेसिकली हमने जो देखे 6 हैं प्रमुख, एक भीम घसूतड़ी हो गया, तेलंग हो गया, वारू, तामसर और जालसू। याद रखिए तामसर और जो तामसर हो गया और एक बारू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंबा और कांगड़ा के बीच में ये स्थित है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका। जो प्रॉपरली हमारा कांगड़ा में स्थित है दर्रा वो है हमारा मकोड़ी दर्रा। पूछा जाता है कि मकोड़ी दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये प्रॉपर हमारा कांगड़ा में ही स्थित है। आई होप आप लोगों को चंबा के जितने भी कांगड़ा लाहौल के साथ जितने भी जुड़े थे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये पढ़ने तो पढ़ेंगे, थोड़े टफ हैं पर ज्यादा टफ भी नहीं, अगर ध्यान से सुनोगे, समझोगे, लिखोगे तो आ जाएंगे आराम से, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। अब हम लोग चलते हैं लाहौल स्पीति की तरफ। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जो हमारे लाहौल और भरमौर के बीच में वो देख लिया। उसके बाद जो हमारा लाहौल स्पीति में पड़ता है एक हमारा गुलारी दर्रा। जो गुलारी दर्रा है ये भी हमारे लाहौल स्पीति में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा कांगड़ा और लाहौल के मध्य भी है एक दर्रा जिसको बोलते हैं ललूनी दर्रा। ललूनी दर्रा जो ये पड़ता है ये हमारा ललूनी दर्रा, ये हो गया हमारा कांगड़ा और लाहौल स्पीति के मध्य एक जो दर्रा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कांगड़ा के 2-3 दर्रे और भी हैं जो हमारे यहाँ पे कुल्लू के साथ लगते हैं। ठीक है, कांगड़ा भी कंप्लीट कर देते हैं, जो चंबा के साथ लगते हैं वो देख लिया हमने। एक लाहौल स्पीति के साथ लगता है, तो यहाँ पे जो 3 हैं ये लगते हैं हमारे कुल्लू के साथ। एक हो गया हमारा तैंतू दर्रा, याद रखिएगा तैंतू दर्रा। एक हो गया कुड़ी कुकड़ी दर्रा, कुड़ी कुकड़ी तैंतू, 2 दर्रे हो गए, इनको याद रखिएगा। एक हो गया हमारा सारीगुल दर्रा, सारीगुल, कुड़ी कुकड़ी और तैंतू, ये 3 दर्रे हैं जो कांगड़ा और हमारे कुल्लू के साथ लगते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा अन्य दर्रा है, इसकी बात करते हैं हम लोग जो लाहौल स्पीति में स्थित है वो हमारा बारालांचा दर्रा। बारालांचा याद रखिए, इसको हिमाचल प्रदेश का चौराहा भी कहा जाता है। चौराहा मीन्स यहाँ से इसके 4 राहें, चौराहा 4 राहें, यहाँ से एक यहाँ से हो गए, एक यहाँ से हो गए। ठीक है, और यहाँ से ही बारालांचा दर्रा से ही हमारे पार्वती नदी का उद्गम होता है, इसको याद रखिएगा। और इसको हिमाचल प्रदेश का चौराहा कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हमारे बारालांचा दर्रा को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कुंजुम दर्रा। हम लोग कुंजुम दर्रे की बात करें तो इसकी हाइट है 4,520 मतलब 4520 मीटर। कुंजुम दर्रे की कभी कभी हाइट पूछ ली जाती है, तो 4520 मीटर इसकी हाइट है, इसको याद रखिएगा। और इससे जो ये है ये पूछा जाता है लाहौल और स्पीति के मध्य कौन सा दर्रा है, तो हमारा कुंजुम दर्रा है। यहाँ से आप समझिए, यहाँ से इधर लाहौल हो गया, यहाँ स्पीति हो गया, इनके जो मध्य में स्थित है बीच में वो हमारा कुंजुम दर्रा। जो हमारा कुंजुम दर्रा है ये लाहौल और स्पीति को जोड़ने का काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौल और स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो हमारा कुंजुम दर्रा है जो हमारे लाहौल और स्पीति के मध्य में स्थित है। उसके बाद देखते हैं हम परांगला दर्रा। परांगला दर्रे की बात करें तो इसकी हाइट है 5548 मीटर और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसको याद रखिए। जो हमारा परांगला दर्रा है लाहौल स्पीति में, और भीम घसूतड़ी सबसे बड़ा, और जो हमारा परांगला है ये सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ज्यादा हाइट पे स्थित है, 5548 मीटर की हाइट पे स्थित है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे लाहौल स्पीति और कुल्लू के आस लगते हैं। तो एक हो गया हमारा, पूछा जाता है लाहौल, कहीं पे लाहौल में कहीं पे स्पीति में आता है, लेकिन लाहौल स्पीति एग्जैक्ट
दो हमारे दर्रे हैं यहाँ पे। एक हो गया हमता दर्रा, हमता या हमटा दर्रा, हमता भी वो कहीं कहीं बुक पे, कहीं पे हमता है, कहीं पे हमटा है। हमटा दर्रा हो गया, ये है हमारे कुल्लू के मनाली में स्थित है। एक हो गया इंद्रासन दर्रा, इंद्रासन, और जो ये हमारा हमता दर्रा है ये लगता है लाहौल स्पीति और कुल्लू के मध्य। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक है इंद्राहर जो भरमौर और कांगड़ा के मध्य है, एक है इंद्रासन। इंद्रासन हो गया लाहौल स्पीति और कुल्लू के मध्य, और इंद्राहर हो गया हमारा भरमौर और कांगड़ा के मध्य। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमारे दो और हैं जो कुल्लू और लाहौल स्पीति के। स्पीति है निचला एरिया, स्पीति से लगता है। एक हो गया सारा उमंगा दर्रा और दूसरा हो गया पिन पार्वती दर्रा। जो पिन पार्वती दर्रा है ये कुल्लू और लाहौल स्पीति के मध्य स्थित है, और सारा उमंग, ये दो। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा एक दर्रा है जो हमारा किन्नौर और लाहौल स्पीति के मध्य है, वो है हमारा मनीरैंग दर्रा। जो हमारा मनीरैंग चोटी भी है, जो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है मनीरैंग चोटी, और एक दर्रा भी। अगर चोटी की बात करें मनीरैंग चोटी तो लाहौल स्पीति में स्थित है, अगर दर्रे की बात करें तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति के मध्य है मनीरैंग दर्रा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे जो किन्नौर में है। किन्नौर से आप याद रखिएगा, एक है हमारा शिपकी दर्रा। जो हमारा शिपकी दर्रा है आपको पता है ये है हमारा तिब्बत और किन्नौर के मध्य, और यहाँ से हमारी सतलुज नदी हिमाचल में एंटर करती है शिपकी दर्रे से, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा शिमला और किन्नौर के मध्य कौन सा दर्रा है। शिमला और किन्नौर के मध्य एक ही दर्रा है, वो हमारा रूपिन दर्रा। रूपिन दर्रा याद रखिएगा, शिमला और किन्नौर के मध्य। इसके बाद एक और आता है जो शिमला और यूके उत्तराखंड के मध्य, चांसल दर्रा। अगर पूछे किन्नौर और शिमला, रूपिन और शिमला और उत्तराखंड, वो हो गया हमारा चांसल दर्रा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो किन्नौर और उत्तराखंड के गढ़वाल के साथ कौन कौन से दर्रे लगते हैं, ये क्वेश्चन में बड़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे जो ये 5 दर्रे हैं जो हमारे किन्नौर और उत्तराखंड के गढ़वाल के साथ लगते हैं, इनमें से एक आधा पूछ ही लेते हैं, तो इनको याद रखें। उत्तराखंड के गढ़वाल और किन्नौर के मध्य जो हमारे दर्रे हैं, एक हो गया हमारा बोरासू दर्रा, बोरुआ दर्रा, बरुआ दर्रा और बोरासू। बरुआ दर्रा, बोरासू, बोरासू को भी याद रखिए आप, और बरुआ को भी यहाँ से पूछा जाता है। एक हो गया हमारा चरांग दर्रा, चरांग, बोरासू, बरुआ, ये 3 हो गए। एक हो गया हमारा लमखागा और कामिलागा, कामिलागा और लमखागा। खागा आगा जो है ये गढ़वाल और उत्तराखंड के गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के साथ लगते हैं। कामिलागा, लमखागा, ये याद रखिएगा आप लोग। एक हो गया बरुआ, बोरासू, चराग, ये 5 दर्रे हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा, दिमाग में लिख लिख के, तब आपको याद होगा। आई होप आप लोगों को इतना सा समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे मंडी में जाते हैं। जो मंडी और कुल्लू के ये 2 दर्रे हैं जो कुल्लू और मंडी के मध्य लगते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी दुलची दर्रे के बारे में पूछा जाता है, कभी भूभू दर्रे। भूभू दर्रा और दुलची दर्रा, भूभू दर्रा और दुलची दर्रे की बात करें तो ये कुल्लू और मंडी के मध्य स्थित है। दुलची दर्रा, भूभू दर्रा, 2 याद रखिए मंडी से। भूभू और दुलची दर्रा हमारे मंडी और कुल्लू के मध्य। आई होप आप लोगों को इतना से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुल्लू के प्रमुख दर्रों की। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, कुल्लू का प्रमुख दर्रा है हमारा रोहतांग दर्रा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी दर्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो हम लोग रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रे की कभी कभी हाइट पूछ ली जाती है, तो 3798 इसकी हाइट है रोहतांग, 3798 मीटर, और कहीं बुक पे इसकी हाइट दी है 3998, कहीं पे 4798, कहीं पे 3998 है। तो 3978 और 3978, कहीं बुक पे 3978 है और कहीं बुक पे 3798 है, जो भी होगा। और कभी कभार फुट में भी पूछ लेते हैं इसकी हाइट, तो अगर फुट में पूछे तो 13,050
फुट की हाइट पे। अगर फुट में पूछे तो 13,050, अगर ऐसे हाइट पूछे मीटर में तो या तो 3798 होगा या 3978 मीटर, जो भी होगा आप लोग टिक कर देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो एक और है, इसको रोहतांग दर्रे को भृगुतुंग दर्रा भी कहते हैं और रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर भी कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि लाशों का ढेर किसे कहा जाता है। यहाँ से बेसिकली 5 क्वेश्चन बनते हैं हमारे रोहतांग दर्रे से। एक तो इसकी हाइट हो गई, दूसरा यहाँ से बनता है कि लाशों का ढेर किसे कहा जाता है, वो भी रोहतांग को कहा जाता है। भृगुतुंग किसे कहा जाता है, वो भी हमारे रोहतांग को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी ब्यास नदी का उद्गम होता है वो भी हमारे रोहतांग दर्रे से होता है। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इसके बाद हमने सारी गुल, कुड़ी, कुकड़ी और तेंदु ये देख लिए, कांगड़ा और हमारे कुल्लू के मध्य लगते हैं। इसके बाद जो प्रॉपरली हमारे कुल्लू में है तो इनको याद रखिएगा, ये 4 हैं, 4 प्रमुख दर्रे। एक हो गया चंद्रखेदनी दर्रा, चंद्रखेदनी दर्रा कुल्लू। एक हो गया एनिमल दर्रा, ये भी हमारा कुल्लू में हो गया। एक हो गया श्री जोत दर्रा, ये भी हमारा कुल्लू में है। एक है पंचानद ब्लू। ये 4 दर्रे हैं जो कुल्लू में, प्रॉपर कुल्लू में पड़ते हैं। एक कुल्लू का लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है ये हमारा जलोरी दर्रा। जो हमारा ये जलोरी दर्रा है ये कुल्लू में स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक सिराज को बाहरी सिराज से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो जो हमारा आंतरिक सिराज को बाहरी सिराज से जोड़ने वाला दर्रा है ये हमारा जलोरी दर्रा है। तो ये कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आंतरिक सिराज को बाहरी सिराज से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये हमारा हो गया जलोरी दर्रा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा फिर से आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमारा परांगला दर्रा है, इसकी हाइट की 5548 मीटर हाइट है। लाहौल स्पीति में और हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग भीम घसूतड़ी दर्रे की, जो हमारा चंबा और कांगड़ा के मध्य में स्थित है। इसकी हाइट की बात करें तो 5440 मीटर की हाइट पे और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दर्रा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बारालांचा दर्रा, जो हमारा बारालांचा दर्रा है इसको हिमाचल प्रदेश का चौराहा भी कहा जाता है और इससे पार्वती नदी का उद्गम होता है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया था, पर एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कुंजुम दर्रे की। जो हमारा कुंजुम दर्रा है इसकी हाइट की बात करें तो 4520 मीटर इसकी हाइट है और ये लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। लाहौल और स्पीति के मध्य में इससे स्पीति नदी का उद्गम होता है, तो ये भी याद रखिए। उसके बाद हमने देखा रोहतांग दर्रा, जो कि हमारा कुल्लू में स्थित है। इसकी हाइट मैंने बता दी, कहीं बुक पे 3798 है, कहीं पे 3978 मीटर है। इसको भृगुतुंग भी कहते हैं, लाशों का ढेर भी कहते हैं। अगर इसकी हाइट फुट में पूछी जाए तो 13,050 फुट की हाइट पे है और यहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमने देखा शिपकी दर्रा, जहां से हमारी सतलुज नदी एंटर करती है, तो ये भी बता दिया था। उसके बाद देखा हमने पादरी दर्रा। पादरी दर्रा हमारा चंबा और जम्मू कश्मीर के मध्य में स्थित है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ हो गया। इसके बाद हमने देखा चांसल दर्रा। चांसल दर्रे की बात करें तो ये हमारा शिमला और उत्तराखंड के मध्य में स्थित है। और अगर रूपिन दर्रे की बात करें तो ये हमारे किन्नौर और शिमला के मध्य स्थित है। उसके बाद हमने देखे जो उत्तराखंड के गढ़वाल के साथ और किन्नौर के मध्य 5 दर्रे थे। एक था लमखागा दर्रा, कामी लागा दर्रा, चारांग दर्रा, बोरासू दर्रा और बरुआ दर्रा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो बसोदन दर्रा है इसको भी याद रखिएगा, ये भटियात और चंबा के मध्य में बीच में स्थित है। उसके बाद जो प्रॉपरली कांगड़ा में स्थित है वो हमारा मकोड़ी दर्रा है या मकोड़ी जोत भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को। एक और क्वेश्चन था हमारा जलोरी से, जो आंतरिक सिराज को बाहरी सिराज से जोड़ता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने अपनी तरफ से जितने भी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे और सरल तरीके से बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।